बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में नमाज का चोर किसको कहा गया? अल्लाह तबारक व ताला किसकी नमाज की तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाता? क्या तवील क़याम करना अफजल है या फिर ज़्यादा रकतें पढ़ना अफजल है? किस नमाज की जमात में नया आने वाला मुक्तदी शरीक नहीं हो सकता? एक रुकन में कितनी बार खुजाने से नमाज टूट जाती है? कब आमीन कहने से नमाज टूटती है, इसकी कोई सूरत बयान करें। नमाज की हालत में इधर उधर देखने का क्या हुक्म शरा है? ठीक है जी। सुतरा किसे कहते हैं और इसकी कितनी मिकदार होती है? ठीक है। इस सूरत में दौरान जमात एक शख्स नमाजियों के आगे से गुज़रने के बावजूद भी वो गुनहगार नहीं होता। नमाज में कुरान पाक देख कर पढ़ना कैसा है? तादील अरकान किसको कहते हैं? अमल कसीर का क्या है और इससे कब नमाज टूटती है? इन तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह इसी वीडियो में हम सीखेंगे। पहला सवाल, हदीस पाक में नमाज का चोर किसको कहा गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन चोर वो चोर है जो कि अपनी ही नमाज में चोरी करे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? इरशाद फरमाया, जो रुकू और सजदे पूरे न करे वो नमाज का चोर कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला कैसी नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता? तो जवाब इसका यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला बंदे की उस नमाज की तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाता जिसमें रुकू और सजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे। तो ये उन लोगों के लिए दर्स इबरत है जो रुकू सुजूद दुरुस्त नहीं करते और उसमें पीठ को दुरुस्त नहीं रखते। तावील क़याम करना अफजल है या फिर ज़्यादा रकतें पढ़ना अफजल है? तो इसका जवाब यह है कि नमाज में क़याम तवील होना कसरत रकात से अफजल है। यानी जबकि किसी वक्त मुअय्यन तक नमाज पढ़ना चाहिए, मसलन 2 रकत में उतना वक्त सर्फ कर देना कि जितना 4 रकत नमाज में लगता है, तो ये 4 रकत पढ़ने से अफजल है कि वो 2 रकत पढ़ ले, यानी सुकून और तसल्ली के साथ। ठीक है जी। किस नमाज की जमात में नया आने वाला मुक्तदी जो है शरीक नहीं हो सकता? तो जवाब इसका यह है, अगर फ़र्ज़ छूट जाने के अलावा किसी सबब से नमाज बाजमात दोहराई जा रही हो तो नया आने वाला मुक्तदी उसमें शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तर्क फ़र्ज़ के सबब दोहराई जाए तो नया शख्स शरीक हो सकता है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ के अलावा किसी सबब से नमाज दोहराई जा रही हो तो नया आने वाला मुक्तदी उसमें शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तर्क फ़र्ज़ के सबब दोहराई जा रही है तो नया शख्स शरीक हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह एक रुकन में कितनी बार खुजाने से जो है नमाज टूट जाती है? जवाब इसका ये है जी, एक रुकन में 3 मरतबा खुजाने से नमाज टूट जाती है। यानी यूं के खुजाकर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हटा लिया, ये 2 बार हो गया। अगर इसी तरह तीसरी बार किया तो ये नमाज टूट जाएगी। यानी कि यूं किया, फिर हटा लिया, फिर यूं किया, हटा लिया, फिर यूं किया, हटा लिया, तो नमाज टूट जाएगी। ठीक है। अगर उसने मतलब पहली मरतबा हाथ उठाया और यूं खुजाता रहा इसी तरह, मतलब हाथ जिस्म से जुदा नहीं किया, पूरे जिस्म पे भी भले घुमा ले तो नमाज नहीं टूटती है। ठीक है। कब आमीन कहने से नमाज टूट जाती है, इसकी कोई सूरत बयान करें। नमाज पढ़ने वाले को छींक आई तो दूसरे ने कहा यरहमुकल्लाह, इस पर छींक आने वाले ने आमीन कह दिया तो उस सूरत में आमीन कहने से नमाज टूट जाएगी। ठीक है। इसी तरह नमाज के हालत में इधर उधर देखने का क्या हुक्म शरई है? इधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहिए, इधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहिए। पूरा मुंह फेरा या थोड़ा मुंह मकरूह तहरीमी है। ठीक है। इधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहिए, पूरा मुंह फेरा या थोड़ा मकरूह तहरीमी है। मुंह फेरे बगैर सिर्फ आंखें फेर कर इधर उधर बेज़रूरत देखना सही नहीं बन दी है ना, काटे आहा सवाल ने